ओम शांति। आज 20 अप्रैल की मुरली। तो आज बाबा समझा रहे हैं कि प्रदर्शनी आदि जब करते थे उस समय शुरू में प्रदर्शनियां की सेवा हुई थी तो बाबा कहते थे ना कि नाम देना चाहिए, प्रदर्शनी मेले आदि के लिए नाम दो। तो कौन सा एक नाम बताया था? कुछ दिन मुरली पहले की मुरली में आया था ना, गेट वे टू हेवन। तो बाबा ने कहा ये नाम बहुत अच्छा है कि अब स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं, स्वर्ग में जाना है तो उसके लिए क्या करना है। तो चित्र भी बाबा कहते हैं कि कौन सा एक चित्र है जिस पर आप अच्छे से इस पर बता सकते हो, गेट वे टू हेवन। उसके लिए कौन सा चित्र दिखाओ? चक्र का, सृष्टि चक्र। तो सृष्टि चक्र में ऊपर में जो एरो है तो वहाँ से समझा सकते हो कि अभी स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं, नरक के गेट अब बंद होने वाले हैं। सब आत्माएं जाएंगी ऊपर और वहाँ से फिर स्वर्ग में आएंगे। तो कहाँ भी जाना होता है नई जगह पर तो उसके लिए गाइड चाहिए होते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम अभी गाइड बन कर के ये कर्तव्य कर रहे हो, तो आत्माओं को ये समझाओ। फिर दूसरा बाबा ने ये भी बताया है कि ये अभी नया झाड़ बाबा लगा रहे हैं, नई सृष्टि के लिए नया झाड़ की कलम लग रही है। और ये नया झाड़ कैसा है? मीठा झाड़। और मीठे झाड़ को कीड़े लगते हैं, इसलिए बहुत संभाल करनी पड़ती है। तो बाबा ने कहा कि कीड़े कौन से लग रहे हैं? विकारों के, पुराने स्वभाव संस्कारों के देवता बनने जा रहे हैं हम, लेकिन अभी भी वो कीड़े पुराने संस्कार, स्वभाव, विकार वो अभी भी क्या करते हैं? इस झाड़ में डिस्टरबेंस पैदा करते रहते हैं। तो अब कहीं कीड़े लग रहे होते हैं तो क्या करना पड़ता है? दवाई डालते हैं ना। जलंधर भाई क्या करते हो? दवाइयाँ डालते हो ना, ध्यान रखते हैं, संभाल करते हैं। तो बाबा ने ये भी बताया है तो आपको भी दवाई डालते रहना है। कौन सी दवाई? मन मना भव। मन मना भव की दवाई डालते रहोगे तो जो कीड़े हैं ना वो सब खत्म हो जाएंगे और तभी ये झाड़ बहुत अच्छा सुंदर। तो एक एक बच्चा बाबा का वही खुद झाड़ है ना, खुद ही तो है ना हम। ताकि फिर हमारे से कितने अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल निकलेंगे, दिव्य गुणों की खुशबू फैलेगी चारों तरफ। इसलिए बाबा कहते बहुत संभाल करनी है। ठीक है, तो सुनते हैं आज के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भव। प्रश्न है, पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? क्या होगी?
पढ़ाई मिस नहीं करेंगे। और पास विद ऑनर कैसे होंगे? अमृत वेले से रात तक अपना चार्ट रखेंगे। अच्छा, याद में रहने का पुरुषार्थ करेंगे। उत्तर है वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती हैं। लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए, तो चलन भी चाहिए। दैवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो। ज्ञान योग पूरा हो, तब पास विद ऑनर हो सकेंगे। गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बाबा ने कहा, बच्चों ने क्या सुना? बच्चों की किससे दिल लगी हुई है? गाइड से। गाइड कौन? शिव बाबा। गाइड क्या क्या दिखलाते हैं? स्वर्ग में जाने का गेट दिखलाते हैं। बच्चों को नाम भी दिया है गेट वे टू हेवन। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? अभी तो हेल है ना। हेवन का फाटक कौन खोलते हैं और कब, यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको सदैव खुशी रहती है। हेवन में जाने के लिए रास्ता तुम जानते हो। मेले प्रदर्शनी द्वारा तुम यह दिखलाते हो कि मनुष्य स्वर्ग के द्वार कैसे जा सकते हैं। चित्र तो तुमने बहुत बनाए हैं। अब लोग हैं समझाने के लिए प्रदर्शनी के बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। अब बाबा पूछते हैं कि इन सब चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है जिससे हम किसको भी समझा सके कि यह है स्वर्ग में जाने का गेट? कौन सा चित्र? गोले यानी चक्र का, सृष्टि चक्र का चित्र। तो बाबा ने कहा इस गोले के चित्र में स्वर्ग जाने का गेट सिद्ध होता है।
यही राइट है, सृष्टि चक्र वाला। ऊपर में उस तरफ है नरक का गेट और उस तरफ है स्वर्ग का गेट, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से सब आत्माएं भागती हैं शांति धाम, फिर आती हैं स्वर्ग में। नरक के गेट से निकल जाएंगे, अभी सब जाएंगे पहले शांति धाम ऊपर, और फिर वहां से आएंगे स्वर्ग में। तो यह गेट है। सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे। ऊपर में जहां संगम दिखाया है वह है पूरा गेट, जिससे आत्माएं निकल जाती हैं, फिर नई दुनिया में आती हैं। नीचे नीचे क्यों? घर में भी तो जाएंगे ना, एक बार देख के आए घर में क्या हाल चाल है। घर को भी तो घर में जाकर के फिर आएंगे। बाकी सब शांति धाम में रहती है ना। बाकी के जो तैयार नहीं होंगे स्वर्ग में आने के, तब तो वो लोग उतना समय तक घर में रहते हैं, शांति धाम में रहते हैं। कांटा दिखाता है कि यह नरक है और वह स्वर्ग है। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का यही चित्र है, बिल्कुल क्लियर है। गेट वे टू हेवन। यह बुद्धि से समझने की बात है ना। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। गेट तो बड़ा क्लियर है। यह गोला ही क्या है? मुख्य चित्र। बाबा इस चित्र के लिए कहते हैं, इसमें ही सारा समझा सकते हो। इसमें नरक का द्वार, स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। स्वर्ग के द्वार में जो कल्प पहले गए थे वही जाएंगे, बाकी सब शांति द्वार चले जाएंगे। नरक का द्वार बंद हो, शांति और सुख का द्वार खुलता है। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र यह है। बाबा हमेशा कहते हैं कि त्रिमूर्ति, दो गोले और यह चक्र फर्स्ट क्लास चित्र है। अब क्या क्या? त्रिमूर्ति का चित्र, फिर ये सृष्टि चक्र का। जो भी कोई आए उनको पहले इस चित्र पर दिखाओ। स्वर्ग में जाने का यह गेट है। यह नरक और यह स्वर्ग है। नरक का अभी विनाश होता है, मुक्ति का गेट खुलता है। इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। कितना सहज है। स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे। वो तो कहते थे सब जो मरे वो सब स्वर्ग में जा रहे हैं, लेकिन बाबा ने बताया हुआ है ना कि सभी तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि बाबा ने कहा वहां तो इन देवी देवताओं का ही राज्य था। तुम्हारी बुद्धि में है कि स्वर्ग द्वार चलने के लिए अभी हम लायक बने हैं। जितना लिखेंगे पढ़ेंगे होंगे नवाब, और रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। है ना, बोलते ना, ऐसा कहावत करते हैं। रुलेंगे पिलेंगे मतलब ऐसे ही टाइम बर्बाद करेंगे तो खराब ही होंगे। पहले कह रही है ना, खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। रुलेंगे हैं इधर उधर, भूलने का ऐसा है कि ऐसे ही भटकते रहोगे, फालतू टाइम वेस्ट करोगे। रुलना पिलना ऐसा बोल देते हैं ना, कहावत बना, ऐसे बोलचाल की भाषा है ये। सबसे अच्छा चित्र तो यह गोले का है। बुद्धि से समझ सकते हैं। एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया जाता है। तुम बच्चों को सारा दिन यह ख्यालात चलने चाहिए कि कौन सा चित्र मुख्य हो, जिस पर हम अच्छी रीति समझा सकते हैं। गेट वे टू हेवन, यह अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई हैं।
हिंदी अक्षर भी हिंदुस्तान से निकला है ना। हिंदी भाषा, हिंदी नाम भी हिंदुस्तान से निकल गया। हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है, इसका असल नाम तो भारत ही है। भारत खंड कहते हैं। यह तो गलियों आदि के नाम बदले जाते हैं, खंड का नाम थोड़ा ही बदला जाता है ना। लेकिन खंड का नाम बदल दिया, भारत को हिंदुस्तान कर दिया। बाबा ने कहा देखो, शुरू में भी भारत शब्द शास्त्रों में भी है, महाभारत अक्षर है ना, सब में भारत ही याद आता है। गाते भी हैं भारत हमारा देश है। हिंदू धर्म कहने से भाषा भी हिंदी कर दी है। यह है अनराइटियस, मैंने एक नाम दे दिया हिंदी। सतयुग में था सच ही सच, सच पहनना, सच खाना, सच बोलना, और यहाँ सब झूठ हो गया है। तो यह गेटवे टू हेवन अक्षर बहुत अच्छा है। तो बताओ कि चलो हम आपको स्वर्ग जाने का गेट बताएं। कितनी भाषाएं हो गई है ना। बाप तुम बच्चों को सदगति की श्रेष्ठ मत देते हैं। बाप की मत के लिए गायन है कि उनकी गतमत न्यारी है। तुम बच्चों को कितनी सहज मत देते हैं। भगवान की श्री मत पर ही तुमको चलना है ना। ये मत मिल रही है किसकी? भगवान की। इसलिए बाबा ने कहा अभी समझ आ गया भगवान की मत है तो इस पर ही फिर अच्छे से चलना है। जैसे उदाहरण बता रहे हैं बाबा कि जैसे डॉक्टर की मत पर चलकर डॉक्टर बनते हैं। डॉक्टर जो पढ़ाए और उसको अच्छे से पढ़ के तो फिर डॉक्टर भी बन जाते हैं। भगवान की मत पर भगवान भगवती बनना होता है भी भगवान वाच। इसलिए बाबा ने कहा था कि पहले तो यह सिद्ध करो भगवान किसको कहा जाता है। स्वर्ग के मालिक जरूर भगवान भगवती ही ठहरे। ब्रह्म में तो कुछ है नहीं। स्वर्ग भी यहाँ, नरक भी यहाँ होता है। स्वर्ग नरक दोनों बिल्कुल न्यारे हैं, अलग हैं, एक साथ नहीं हो सकते हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान हो गई है। तभी बोल देते हैं ना कि या तो जो बहुत सुख में है कहेंगे वो स्वर्ग में है, जो गरीब हैं दुखी वो नरक में है। कुछ भी समझते नहीं है। और फिर ये भी कहेंगे जो मर जाएगा तो कहेंगे स्वर्ग चला गया। तो कुछ भी समझते नहीं है। सतयुग को लाखों वर्ष दे दिया है। कलयुग के लिए कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं। तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको हेवन ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाते हैं। तो मुख्य फुरना ही यह रखना है कि हम सतो प्रधान कैसे बने ना। मुख्य फुरना फिक्र क्या रखनी है रीमा, क्या रखनी है? बाप ने बताया है माम एकम याद करो। चलते फिरते काम करते बुद्धि में यह याद रहे। क्या याद रहे? मन मना भाव। बाबा की याद में सब कुछ कार्य करो। आशिक माशुक भी कर्म तो करते हैं ना, भक्ति में भी कर्म तो करते हैं ना। बुद्धि में उनकी याद रहती है। याद करने के लिए वो माला फेरते हैं। बाप भी घड़ी घड़ी कहते हैं मुझ बाप को याद करो। या अंदर में माला फेरते रहो, सिमरन। हाथ की माला की तो जरूरत नहीं है, हाथों से काम करो लेकिन अंदर में बाबा का याद करते रहो। सर्वव्यापी कह देते हैं वो, तो फिर याद किसको करेंगे?
बाप समझाते हैं कि तुम कितने नास्तिक बन गए हो, बाप को ही नहीं जानते हो। कहते भी हो ओ गॉड फादर, परंतु वह है कौन यह जरा भी पता नहीं है। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, है ना। अभी भगवान को बुलाते हे भगवान, हे प्रभु, तो ये कौन बोल रहा है ये भी पहले समझना होगा। कौन बोलता? आत्मा बोलती है ना। तो बाबा ने कहा परंतु वो आत्मा क्या है वो भी नहीं जानते। आत्मा अलग है, उनको कहते हैं परम आत्मा, है ना। बाकी सब है आत्मा, और वो भगवान को कहते हैं परम आत्मा अर्थात सुप्रीम। ऊंच से ऊंच सुप्रीम सोल परम आत्मा। एक भी मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो, है ना। सभी तो क्या देह में फंसे हैं, देह के धर्म को ही अपना समझ रहे हैं कि मैं फलाना हूँ फलाना, तो आत्मा को बिल्कुल ही भूले हुए हैं। तो बाबा कहते हैं जब आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जानेंगे। इसलिए एक भी मनुष्य नहीं है ना जिसको कि अपनी आत्मा का ज्ञान हो। मैं आत्मा हूँ, यह शरीर है, तो दो चीज हो गई ना, है ना। अलग अलग है, आत्मा अलग शरीर अलग, लेकिन अपने आप को वो शरीर ही समझ रहे हैं, आत्मा को तो भूल गए। और ये शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा तो अविनाशी एक बिंदी है, वह क्या चीज से बनेगी? इतनी छोटी बिंदी है, साधु संत आदि कोई को पता नहीं। इसने तो बहुत गुरु किए हैं ब्रह्मा बाबा ने, परंतु ये बाबा बता रहे हैं कि कोई ने यह नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है ना। अनुभव बता रहे हैं कि कितने साधु संतों के पास भी जाते थे, गुरु भी इतने किए, लेकिन कोई ने भी नहीं बताया ना आत्मा क्या है। ऐसे तो शब्दों में बोल देंगे किसी की आत्मा को मत दुखाओ, सबकी आत्मा को सुख दो, लेकिन आत्मा क्या है, फिर परम पिता परमात्मा क्या है नहीं जानते। ऐसे नहीं सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते। आत्मा को जान जाएं तो परमात्मा को फट से जान जाएं। इसलिए बाबा ने फिर ये चित्र बनवाए ना प्रदर्शनी के, कि आत्मा का भी चित्र, पहले आत्मा का परिचय दे दो, फिर परमात्मा को भी समझ जाएं। तो बाबा ने फिर आगे बताया, बच्चा अपने को जाने और बाप को न जाने तो चल कैसे सकते। तुम तो अभी जानते हो आत्मा क्या है, कहाँ रहती है। डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं कि वह सूक्ष्म है, इन आँखों से देखी नहीं जाती। फिर शीशे में भी बंद करने से देख कैसे सकेंगे, है ना। वो तो अनुभव भी किया था ना, बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंट। तो शीशे में भी बंद किया तो फटक से वो शीशा टूटा और वहां से कोई निकला दिखाई थोड़ी दिया, कौन निकल गया, तो देख तो नहीं सकते उसको। दुनिया में तुम्हारे जैसी नॉलेज कोई को नहीं है। ऐसा ज्ञान, इतना ऊंचा ज्ञान और इतने सहज तरीके से बाबा ने सब बच्चों को दिया है। तो याद करें बाबा को। कौन सी पॉइंट चल रही थी? हाँ, तो बाबा ने कहा तो दुनिया में तुम्हारे जैसी नॉलेज कोई को नहीं है। तुम जानते हो आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। बाकी हम आत्माएं पतित से पावन, पावन से पतित बनती हैं। वहाँ तो पतित आत्मा नहीं रहती है, वहाँ से सब पावन आते हैं, फिर पतित बनते हैं, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। यह बहुत ही सहज से सहज बात है। तुम जानते हो
हमारी आत्मा 84 का चक्कर लगाए अभी तमो प्रधान बन गई है। हम ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं समझाता इनको हूँ और सुनते तुम हो, है ना। एक ही, अब एक के लिए नहीं आया कि एक को अलग से बैठ के चुपचाप से सुना रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना। तो सुनते बाकी सभी हैं। मैंने इनमें प्रवेश किया है, इनको सुनाता हूँ और तुम भी सुन लेते हो। यह है रथ। तो बाबा ने समझाया है नाम रखना चाहिए क्या, गेट वे टू हेवन। परंतु इसमें भी समझाना पड़े कि सतयुग में जो देवी देवता धर्म था वह अभी प्रायः लोप है, कोई को पता नहीं है। क्रिश्चियन भी पहले सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। झाड़ भी पुराना जरूर होता है ना। सब धर्मों का झाड़ पुराना होता ही है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। झाड़ के हिसाब से और सब धर्म वाले आते ही पीछे हैं, है ना। टाल टालियाँ पीछे पीछे भी निकलती है ना झाड़ में, तो इस हिसाब से बाकी के धर्म तो वो बाद में आएंगे, सब एक साथ तो आ नहीं जाएंगे। ये ड्रामा ही बना बनाया है। ऐसे थोड़े ही कि कोई को टर्न मिल जाएगा सतयुग में आने का, है। कोई कल्प में चलो क्रिश्चियन को मिल गया किसी को, ऐसा भी नहीं है। बना बनाया है ना ये, इसलिए बाबा कहते ऐसा भी नहीं होगा। यह तो अनादि खेल बना हुआ है। सतयुग में एक ही आदि सनातन प्राचीन देवी देवता धर्म था। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। आत्मा कहती है कि हम तमो प्रधान हैं, तो घर कैसे जाएंगे, स्वर्ग में कैसे जाएंगे। तो उसके लिए सतो प्रधान बनने की युक्ति भी बाप ने बतलाई है। क्या युक्ति बताई है? मन मना भव। बाप कहते हैं कि मुझे ही पतित पावन कहते हैं ना, तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पावन बन जाओगे। भगवान वाश लिखा हुआ है। यह भी सब कहते रहते हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु कैसे बना फिर कहाँ गया यह कोई नहीं जानते। वो हेवन कहाँ गया फिर पता ही नहीं। तुम तो अच्छी रीति जानते हो, आगे तुम भी ये सब बातें थोड़े ही जानते थे, है ना। इसलिए ये नशा नहीं हो जाए कि हाँ हम जानते हैं। तो हम भी तो कब जाने, जब बाबा मिला, बाप के द्वारा हमने जाना। और बाकी अभी दुनिया में किसी को पता नहीं है कि आत्मा ही अच्छी व बुरी बनती है। सभी आत्माएं बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। दिखाई दे रहा है ना लोग इतने गलत काम कर रहे हैं, तो क्या होता है फलाना वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसे, वो धर्म के लोग, वो ये, लेकिन है सभी आत्मा। आत्मा ही अच्छी बनती है जब आत्मा गुणवान है, आत्मा पावन है तो अच्छे कर्म कर रही है। और आत्मा पतित बन गई, अवगुण आ गई, आत्मा में विकार आ गई तो बुरे कर्म कर रही है। तो सुधारना फिर किसको चाहिए? आत्मा को ही तो सुधारना चाहिए ना। तो आत्मा का ज्ञान मिल जाए और हर एक अपने आप को समझ जाए और अपने आप को, आत्मा को सुधारें, ध्यान दें, तो जरूर फिर सबके अच्छे कर्म हो जाए। तो बाबा ने कहा लेकिन दुनिया में किसी को ये बात भी मालूम नहीं कौन अच्छा बुरा बन रहा है। और सभी आत्माएं बच्चे हैं, बाप को सभी याद करते हैं। बाप सभी का माशूक है, सभी आशिक हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि वह माशूक आया हुआ है, बहुत मीठा माशूक है, नहीं तो सभी उनको याद क्यों करते। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम नहीं निकले, सिर्फ जानते नहीं
है ना, भगवान प्रभु ईश्वर बोलते तो है ना, तुम जानते हो आत्मा अशरीरी है, आत्माओं की भी पूजा होती है ना। हम जो पूज्य थे वे फिर अपनी ही आत्मा को पूजने लगे। हो सकता है आगे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो। श्रीनाथ को भोग लगता है, खाते तो पुजारी लोग हैं ना। ये सब है भक्ति मार्ग। तुम बच्चों को समझाना है कि स्वर्ग का फाटक खोलने वाला बाप है, परंतु खोले कैसे, समझाएं कैसे। भगवान वाच है तो जरूर शरीर द्वारा ही वाच होगा ना। आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है, सुनती है। यह बाबा रेजगारी बताते हैं। बीज और झाड़ है ना, रेजगारी बताते मतलब बाबा बहुत बातें बताते हैं, ज्ञान का विस्तार बताते हैं, लेकिन मुख्य सार क्या है। रेजगारी मतलब बहुत होता है ना। अब 100 रुपए की रेजगारी कितनी हो जाएगी, एक सिक्का का है। हाँ, 1 रुपए का लो तो 100 दिखाई देगा बहुत ज्यादा, और वही एक नोट ले लो तो वो 1 में आ जाएगा। तो ऐसे ही विस्तार हो रहा है। बाबा बहुत सारी ये सब जो अभी बताया, गेट वे टू हेवन है, या फिर आत्मा क्या है, या झाड़ वगैरह, ये सब है विस्तार। बाकी मुख्य बात कौन सी है, मन मना भाव, कि अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, इसी में ही सारा समाया हुआ है ज्ञान। तो बाबा ने कहा तो मुख्य तो बीज और झाड़ है। तुम बच्चे जानते हो कि यह नया झाड़ है, आहिस्ते आहिस्ते फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम्हारे इस नए झाड़ को कीड़े भी बहुत लगते हैं, क्योंकि यह नया झाड़ बहुत मीठा है। मीठे झाड़ को ही कीड़े आदि कुछ न कुछ लगते हैं, फिर दवाई दे देते हैं। तो बाप ने भी मन मना भव की दवाई बहुत अच्छी दी है। मन मना भव ना होने से कीड़े खा जाते हैं। जो पुराने स्वभाव संस्कार रूपी कीड़े हैं ना, वही फिर खा जाते, बुद्धि को चट करने लगते हैं। कीड़े वाली चीज क्या काम आएगी, वह तो फेंक दी जाती है ना। कहाँ ऊंच पद कहाँ नीच पद, फर्क तो है ना। तो मीठे बच्चों को समझाते रहते हैं कि बहुत बहुत मीठे बनो, कोई से भी लून पानी ना बनो, है ना। अभी कैसा मीठा बनना है, कीड़े क्या है, सब समझा रहे हैं ना। लून पानी, झगड़ा करना, एक दूसरे के साथ मन मुटाव करना, मूड ऑफ करना, ये सब लून पानी की बातें हैं। कीड़े, ये है कीड़ा लगा हुआ है। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं बनो, क्षीर खंड बनो। वहां शेर बकरी भी क्षीर खंड रहते हैं। क्षीर खंड मतलब प्यार से रहते हैं आपस में। तो बच्चों को भी क्षीर खंड बनना चाहिए, परंतु कोई की तकदीर में ही नहीं है, तो तदबीर भी क्या करे। तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी कर नहीं पाएगा। फिर कितना भी समझाते रहो, फिर नापास हो जाते हैं। टीचर तो पढ़ाते हैं तकदीर ऊंच बनाने, टीचर पढ़ाते तो सबको हैं। फर्क भी तुम देखते हो ना। स्टूडेंट क्लास में जान सकते हैं ना कि कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है। टीचर पढ़ाते तो सबको एक जैसा ही है, लेकिन सबके एक जैसा तो सब पढ़ते नहीं है। तो फर्क दिखाई देता है उनके चलन से, उनके मार्क्स से। तो बाबा ने कहा यहाँ भी ऐसे ही है। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट तो है ना। जैसे भंडारी है, बहुतों को सुख मिलता है, कितना सब याद करते हैं, है ना। भंडारा संभालने वाली मधुबन में कौन थे जिसका नाम बाबा प्राय लेते, भोली दादी। तो उनकी तरफ ही बाबा का इशारा। तो वो बहुतों को सुख देती है, कितना सब याद करते हैं। यह तो ठीक है, क्योंकि पूरा भंडारा संभालते थे और सबको सुख देते थे। कोई भी कभी किसी के साथ उनका मन मुटाव नहीं होता, कभी नाराज नहीं होती थी, बहुत प्यार से सबको मिलते थे, हैं।
हाँ, कभी ना नहीं करती थी, कोई चीज़ उनसे कोई आता था कोई लेने के लिए ना, कोई भी, तो ना नहीं करती थी। तो ये भी उनकी विशेषता थी। तो बाबा ने कहा ये भी ठीक है, इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती है, लेकिन पास विद ऑनर होने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में पूरा ध्यान देना है। फिर ज्ञान भी अच्छा होना चाहिए, योग भी अच्छा चाहिए, फिर धारणाएं भी अच्छी चाहिए, है ना। बाकी फिर सेवा कर रहे हो वो तो अच्छी बात है। तो बाबा ने कहा सारे सब्जेक्ट में ही पूरा ध्यान देना है, ज्ञान भी चाहिए, चलन भी ऐसी चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए, अटेंशन रखना अच्छा है। भंडारी के पास भी कोई आए तो कहे मन मना भव। तो ना भंडारी सभी है ना यहाँ भंडारी संभालने वाले, तो कोई भी आए तो क्या बोलो, हाँ भंडारे में कोई जाए ना तो पहले उनको बोलो बाबा याद है। ज़्यादा भंडारे में बातचीत नहीं होनी चाहिए, आवाज़ नहीं होना चाहिए, शांति रहनी चाहिए। जहाँ शांति रहेगी तो बाबा भी याद रहेगा। तो कोई भी आए तो मन मना भव की याद दिलाओ। शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप को याद करते औरों को भी परिचय देते रहें। ज्ञान और योग चाहिए, बहुत इजी है, मुख्य बात है ही यह, अंधों की लाठी बनना है। प्रदर्शनी में भी किसको ले जाओ कि चलो हम आपको स्वर्ग का गेट दिखाएं, यह नरक है वह स्वर्ग है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मन मना भव ये मंत्र है, घड़ी घड़ी याद दिला रहे हैं बाबा, इसको भी बुद्धि में रखते रहो। हूबहू तुमको गीता सुनाते हैं, इसलिए बाबा ने चित्र बनाया है कि गीता का भगवान कौन है ना। एक चित्र ये भी, गीता का भगवान कौन, स्वर्ग का गेट कौन खोलते हैं, खोलता है शिव बाबा। कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण उससे पार करता है। पहले पहले उस गेट में कौन घुसेगा, श्री कृष्ण, इसलिए नाम रख दिया है फिर कृष्ण का ही, कि गीता के ज्ञान से ही स्वर्ग का गेट खुला और उस गेट में पहले पहले क्रॉस किया, अंदर घुसा श्री कृष्ण, तो नाम भी दे दिया कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई है। बाबा नहीं रहेंगे ना, बाबा गेट खोल के चले जाएंगे, अब आप संभालो स्वर्ग को। के कैसे मालूम पड़े, गेट खुल जाएगा बस, फिर खुला ही रहेगा वो। स्वर्ग आ गया तो गेट खुल गया मतलब तो सतयुग में पहले कौन आएगा, श्री कृष्ण ही तो आएंगे ना। तो बस श्री कृष्ण आया मतलब पहले पहले स्वर्ग में एंटर हुआ उनका। फिर बाबा ने कहा तो मुख्य चित्र है ही दो, बाकी तो रेजगारी है। अब कौन सा चित्र पर बोल दिया आज, अभी अभी गोला और अब गीता का भगवान पे समझाओ। बच्चों को बहुत मीठा बनना है, प्यार से बात करनी है। आज की धारणा ये, मीठा बनना है, प्यार से बात करनी है, मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। देखो भंडारी सबको खुश करती है तो उसके लिए सौगात भी ले आते हैं, है ना, फिर सौगात लाकर देते हैं। यह भी सब्जेक्ट है ना, सौगात आकर देते हैं। सौगात देनी सब्जेक्ट नहीं, कौन सी सब्जेक्ट है, भंडारी वाली। बताइए, स्थूल सर्विस, ये भंडारा संभाल रहे हैं, भोजन आदि बनाना, ये भी एक सब्जेक्ट है ना। तो सौगात आकर देते हैं, वह कहती है हम तुमसे क्यों लूं, फिर तुम्हारी याद रहेगी। शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद रहेगी।
है ना, कुछ भी लाकर देते थे ना, तो फिर वो भंडारे में जमा, यज्ञ में जमा करते थे। और ये तो नियम बाबा ने बनाया ही हुआ है। कोई भी कहीं से कुछ दे तो, लौकिक घर से भी कुछ मिले तो पहले क्या करना चाहिए, यज्ञ में जमा करो। और यज्ञ में जमा करो, फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमको यज्ञ से मिलेगा, तो यज्ञ याद आएगा, बाबा याद आएगा। और नहीं तो जिसने दिया वो ही याद आता रहेगा, रख लेंगे अपने पास। तो बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत छेड़खंड मीठा होकर रहना है। कभी लून पानी नहीं होना है। सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है। दूसरा नंबर है सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिली है उस पर चलना है। और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। वरदान है शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव। शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव। इसका विस्तार है अंतर्मुखी बन शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा करो। यह शुद्ध संकल्प की शक्ति सहज ही अपने व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देगी और दूसरों को भी शुभ भावना शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकेंगे। शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करने के लिए
मुरली की हर पॉइंट को सुनने के साथ साथ शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाओ। मुरली की हर पॉइंट को मनन करते रहो। आज बाबा ने क्या बोला, कौन सी बात पर ध्यान खींचा है, उसको फिर प्रैक्टिकल कार्य में लगाओ। जितना शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा होगा, उतना मनसा सेवा के सहज अनुभवी बनते जाएंगे। स्लोगन है, मन से सदा के लिए ईर्ष्या द्वेष को विदाई दो, तब विजय होगी। मन से सदा के लिए ईर्ष्या द्वेष को विदाई दो, तब विजय होगी। ओम शांति। तो क्या सुना है आज? मुख्य कौन सी बात बताई बाबा ने आज? क्या करना है ये तो याद रहेगा आज इनको पूरा अच्छा से, नहीं? हाँ। मन मना भव की दवाई से लगे हुए कीड़ों को भी खत्म करना है। कीड़े तो लगे हुए ही हैं पहले से, लेकिन उसको अभी खत्म करना है। इसलिए मन मना भव होकर रहना है। बाबा को याद करते रहेंगे तो अंदर शक्ति मिलेगी, तब हम अपने पुराने संस्कार स्वभाव रूपी कीड़ों को खत्म कर सकते हैं। तभी हमारे अंदर दिव्यता दिखाई देगी। ओना फिक्र रखें, एक ही फिक्रात रहे बस। और क्या करना उसके लिए? सभी सब्जेक्ट में पास होना है, पूरा पास। पास भी दोनों होने तो पूरे पास होना है। स्थूल सर्विस भी है और साथ साथ फिर ज्ञान योग धारणा की भी सेवा, सब सब्जेक्ट। तो सभी सब्जेक्ट में पास होंगे तभी पास विद ऑनर होंगे। दैवी गुणों की धारणा, आज कौन सी दैवी गुण बता दिए? मीठा बोलना है, प्यार से रहना है, आपस में खीर खंड होकर रहना है? लून पानी नहीं, खारा पानी नहीं, मीठा दूध बन के रहो। दूध में ताकत भी रहती है। भारत होना चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना, नामों में भी देखो फर्क कर दिया, नाम में भी फर्क कर दिया। बाकी कोई देशों के नाम नहीं बदले, लेकिन भारत का ही हो जाता है। हाँ। आज क्या बोला है? आज क्या बोला? रुलेंगे पिलेंगे रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। इसलिए रुलेंगे पिलेंगे बोला है। खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब नहीं, क्योंकि खेलने कूदने से ही खराब नहीं होते। बाबा भी तो खेल करवाता ही था। लेकिन रुलेंगे पिलेंगे सब शब्द राइट है, क्योंकि रुलेंगे पिलेंगे मतलब ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं इधर उधर में बैठ के गपशप लगा के। तो उसको परचिंतन में उसको कहेंगे रुलना पिलना। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करें।